जिस प्रकार एक मयान में दो तलवार नहीं आ सकती और एक सुई के दोनों साइड छेद नहीं हो सकते, उसी प्रकार इंसान के अंदर परमात्मा और बुराई इकट्ठे नहीं रह सकते। या तो बुराई ही रहेगी या फिर परमात्मा ही रहेगा, वो शक्ति ही वास करेगी। बुराई का मतलब क्या है? बुराई का मतलब किसी की निंदा करना, लोभ लालच करना, छल कपट करना, ये सब बुराई है। जो 25 प्रकृतियां हैं, 25 प्रकृतियों का मतलब क्या है? किसी की निंदा चुगली करना, किसी का कोई अहंकार का या द्वेष का या क्रोध का, काम का, लोभ लालच का, ये चीज़ हैं जो ये बुराई में आ जाती है। और परमात्मा इन सब से बाहर है, इन सब के बाहर ही परमात्मा है। वो जैसे जैसे आप शब्द का सुमरण करोगे तो तब आपको ऑटोमेटिक ही पता चलता चला जाएगा। ये चीज़ कैसे है? जैसे अगर कोई गुड़ खाता है तो वो उसका सिर्फ ये बता सकता है कि गुड़ का स्वाद है जो वो मीठा है। जो उसका जो प्रैक्टिकली उसका स्वाद उसके मुंह में आ रहा है वो नहीं बता सकता आपको। उदाहरण के तौर पर जैसे हम सपने देखते हैं, हम सपने सिर्फ बता सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। उसी प्रकार ये चीज़ भक्ति की ऐसी है कि ये सिर्फ महसूस की जा सकती है। और दूसरा, अगर हम साफ़ सुथरे विचार हैं हमारे, अगर पॉजिटिविटी हमारे अंदर है तो हम उस शक्ति को, उस परमात्मा को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ हम इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही संकरा रास्ता है, या ये बोल दो आप भक्ति का मार्ग जीना रहे। मैंने शक्ति समृद्धि के पिछले भाग में आपको बताया था कि वीरमती कन्या शक्ति किसी में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि इतनी आसानी से इतनी बड़ी शक्ति, वो परमात्मा आपको रास्ता कैसे दे सकता है? इतने अच्छे बुरे विचार हमारे हम जो इंसान हैं उनके अंदर चलते रहते हैं, और तो उनके अंदर उन शक्तियों का वास हो जाता है, वीरमती कन्या शक्ति प्रवेश कर जाती है या परमात्मा प्रवेश कर जाता है। ये ऐसा नहीं होता, ये हमारे सिर्फ मन की प्रक्रियाएं हैं। तो उन प्रक्रियाओं में क्या है, जैसे हम ठीक है भावना हम रखते हैं इस शक्ति की और उस परमात्मा की, तो वो सिर्फ हमारे को एक विचार देते हैं, और वो विचार ही हमारे पे सहन नहीं हो पाते। कभी घूम चढ़ जाती है, बाल खोल के हम नाचने लग जाते हैं कि हमारे अंदर शक्ति आ गई। ऐसा नहीं होता। ये रूप इस शक्ति ने ये काल्पनिक रूप बनाए हैं अपने, क्योंकि ये शक्ति इतनी आसानी से किसी को रास्ता नहीं देगी। ये लक 84 से किसी को पार नहीं उतरने देगी। बहुत ही रेयर इंसान ऐसे हैं जो उस परमात्मा के प्यारे हैं। ठीक है, जिन्होंने वीरमती कन्या शक्ति की जो शरण ले ली है, उनके भूत प्रेत भाग जाते हैं, उनकी बुराई भाग जाती है, वो अंधकार से छुटकारा पा जाते हैं। लेकिन असलियत में जो लक 84 का पार का रास्ता है, वो शक्ति बहुत ही मुश्किल से देती है, और उस शक्ति को पार करके उस सतगुरु के पास, जो परम शक्ति का जो दूसरा रूप है, उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि वीरमती कन्या शक्ति किसी के अंदर प्रवेश नहीं करती। ये सिर्फ एक विचार आते हैं उस परमात्मा के, उस शक्ति के, और वो विचार ही हमारे से सहन नहीं हो पाते। और इन सब का जो आप मतलब समझ पाओगे, वो एक शब्द सुमरण के नाम से ही समझ पाओगे। शब्द सुमरण किस तरीके से करना, ये मैंने पहले भी बताया था, और पिछले शक्ति समृद्धि के पिछले भाग में भी मैंने आपको बताया है। तो जितना आप शब्द सिमरण करोगे, उतने ही आपके दुख संकट करते चले जाएंगे। वो बोला जाता है, कबीर साहब की एक दोहा है, जाप मरै अजपा मरै अनहद भी मर जावै, सुरती समावै शब्द में ताको काल ना खावै। तो शब्द के ज़रिए आपके जितने भी दुख दरिद्र हैं, जितने भी आपके दुख संकट है, वो सब पार होंगे, और आपको एक बहुत ही साफ़ सुथरा अगम का रास्ता ये महान वीरमती कन्या शक्ति, वो परमात्मा आपको देगा। मैं हर एक इंसान तक इस ऑडियो के माध्यम से, या जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है, उनके माध्यम से ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ ताकि वीरमती कन्या शक्ति का जो सिस्टम है वो सबको समझ में आ सके। कई जगह क्या होता है कि बोल देते हैं भाई ये अगरबत्ती जगाओ, ये ऐसा करो, वैसा करो। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं है तो वो कितनी ही अगरबत्ती जगा ले, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
ना ही अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना ही धूप की, ना ही किसी जोत की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो खुद जोत उसके अंदर ही समाहित है। बाहर की जोत का घी भी ख़त्म हो जाता है, रुई भी बदलनी पड़ती है, लेकिन जो अंदर की जोत है वो, उसको ज़रूरत नहीं है किसी की, ना किसी की तेल की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बाती की ज़रूरत है, ना किसी माचिस की ज़रूरत है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो एक बात आती है, जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये बात बिल्कुल ही सच्चाई है। जिस प्रकार तिल होता है, तिल के अंदर तेल होता है, किसी को नज़र नहीं आता। मूंगफली है, मूंगफली में तेल होता है, किसी को नज़र नहीं आता। पत्थर है, पत्थर में आग होती है, वो किसी को नज़र नहीं आती। उसी प्रकार इंसान के अंदर ही उस शक्ति का वास है, वो किसी को नज़र नहीं आती। और यहाँ तक कि मतलब इस चीज़ तक सीमित है कि हम अगरबत्ती जगा के हम अपनी मनोकामना पूरी कर लें। वो एक स्वार्थ है, वो एक भक्ति नहीं है, वो एक भावना नहीं है। मैंने वीरमती कन्या शक्ति की शरण ले ली तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे दुख संकट दूर हो जाए, मेरे भूत प्रेत भाग जाए, मेरे नशा पता छूट जाए। ठीक है, वो चीज़ अलग है, वो एक स्वार्थ है। अगर अगर हम सच्चाई में वीरमती कन्या शक्ति से प्यार करते हैं या वीरमती कन्या शक्ति को मानते हैं, उसके सिद्धांत हैं जो उस पे चलते हैं, तो हमें वीरमती कन्या शक्ति को समझना पड़ेगा, वीरमती कन्या शक्ति है क्या। तो तभी जाके हम इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो वही बेड चाल होके रह जाती है। जिस प्रकार एक मयान में दो तलवार नहीं आ सकती और एक सुई के दोनों साइड छेद नहीं हो सकते,